सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज इस वीडियो में बात करने वाले विप्रो की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग इस कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये आपको इंटर्नशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये इंटर्नशिप कितना फ्रूटफुल आपके लिए होने वाला है। और गाइज अगर आपको ये मेल नहीं आया है तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड जिसको आ गया है उसको भी इस वीडियो को देखना चाहिए, बिकॉज कि इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के बारे में। तो गाइज इस तरीके से आपको मेल आया होगा विप्रो आई इंटर्नशिप FY23। गाइज रिमेंबर कि ये इट्स अ टेक्निकल मिस्टेक, FY23 के लिए नहीं है, FY22 के लिए है। एंड इस तरीके से ग्रीटिंग आपको आया होगा पेंडेमिक एंड हैप्पी न्यू ईयर के। उसके बाद गाइज यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है एज यू हैव इंटर्ड इन 8th सेमेस्टर, मे बी यू हैव नॉट इंटर्ड इन 8th सेमेस्टर, इट्स डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्सिटी। आप इंटर किए हो या नहीं किए हो उससे मतलब नहीं है सेमेस्टर। एंड इट्स अमेंडेड फॉर यू डू एन इंटर्नशिप। अमेंडेड, मैंडेट नहीं है गाइस कि आपको ऐसा जरूरी नहीं कि कंपलसरी करना ही करना है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू इफ़ यू वांट टू डू, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू डू you can leave it. Okay, now guys Wipro is offering an opportunity under following condition। इस तरीके से कंडीशन लिख दिखा है, कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। Hence, would you request to confirm your interest by responding to the survey mail by 2 PM 20 जनवरी 2021। 20 जनवरी से पहले ये रिस्पॉन्ड कर देना है आपको। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो सारा कुछ आप दे सकते हैं, ठीक है। काइंडली नोट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड ओनली LOI एक्सेप्टेड कैंडिडेट। तो जिनको LOI एक्सेप्ट हो चुका है, LOI के मेल आ चुका है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को ये पर्टिकुलर इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। ओके, currently pursuing their final semester graduating in year 22। सो गाइज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि FY23 जो लिखा है ये मिस्टेक है। यहाँ पे इसने लिख दिया है मेल में जो ग्रेजुएटिंग 22 जो 22 में कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। एंड कैंडिडेट वुड नीड टू डिस्कस देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड कॉलेज अथॉरिटी इफ द फॉलोइंग वर्क एंड डॉक्यूमेंट विल बी सफिशिएंट टू कंप्लीट द इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। ओके, तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड कॉलेज अथॉरिटी से क्या बात करना है। तो बेसिकली आपको ये डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। लाइक कॉलेज से पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन इंटर्नशिप करना होता था तो कॉलेज से NOC वगैरह लेना पड़ता था। तो आप अपने डिपार्टमेंट से इस रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। लाइक क्लासेस के रिगार्डिंग आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा होगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या है कि आप अगर इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो आप क्लासेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी है। तो अगर आप नहीं करते हो तो आपको फाइन पे करना पड़ता है। तो उस केसेस में आप अपने कॉलेज अथॉरिटी से बात कर सकते हैं इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, है ना, आई मीन दैट कि NOC के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैंडेट डॉक्यूमेंट में जैसे ऑफर लेटर, ठीक है। उसके बाद मोड इज वर्चुअल एंड इट्स अनपेड इंटर्नशिप। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस कि आपका जो इंटर्नशिप जो होने वाला है ये वर्चुअल होने वाला है, बिकॉज कि आपको अपने घर से लैपटॉप पे बैठ के ही इंटर्नशिप आपको करने को मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इस लाइन को देखो, बहुत लोगों को डाउट हो रहा था कि भाई क्या इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्त, क्योंकि इसने मेल में कंफर्म कर दिया। बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बताया था कि एक्सपेक्टेशन है कि मिल सकता है, बट इट इज़ नॉट कंफर्म। तो गाइज यहाँ पे अभी कंफर्म हो चुका है कि अनपेड इंटर्नशिप है। नेक्स्ट गाइज ड्यूरेशन इज 2 to 3 months, 2 से 3 months का ही आपको इंटर्नशिप मिलने वाला है। मैक्सिमम 6 months तक आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेट सपोज कि आप अभी जस्ट 7th सेमेस्टर में हो, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं करा है, आपके पास 6 सेमेस्टर के टाइम है। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ़ यू वांट टू work on the live project, then obviously you can do for the 6th month, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही करना है। तो जो लोग सीखने के प्रोस्पेक्टिव से करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू शुड डू। अदरवाइज अगर आप किसी और पर्टिकुलर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और कंपनी में लगे हो, इस तरीके से, क्योंकि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, एंड बहुत सारे लोग अपने जॉब के लिए, गेट एग्जाम्स के लिए सारे चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज कि अनपेड है। बट इफ़ यू वांट टू डू लाइक
आई वॉन्ट टू से कि गाइज देखो, अगर आप डिसाइड कर ली हो, इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू मेक अ करियर इन अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सो ऑब्वियसली आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क होते हैं, इफ़ ही डोंट हैव एनी सिंगल नॉलेज ऑफ अबाउट प्रोग्रामिंग, सो ऑब्वियसली आपको वर्क करेंगे 6 महीने 3 महीने के लिए आप इंटर्नशिप करोगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट 4 पॉइंट में लिख दिया है, कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड IT इमर्जिंग ट्रांसेंड प्रोजेक्ट थ्रू द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके, एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उसको उसी के एक्सेस के थ्रू आपको कुछ रिसोर्सेज दिया जाएगा जिसमें आप सीखोगे और काम भी करोगे, ठीक है। कैंडिडेट विल बी गिवन इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ a score obtained in the learning process। so basically यहाँ पे अगर यहाँ पे अब बात करते हैं कि आपको इंटर्नशिप करना चाहिए, किस लोगों को इंपॉर्टेंट है करना और किस लोगों को इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट सपोज गाइज आपने कभी इंटर्नशिप कर रखा है कहीं पे, तो ऑब्वियसली आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज कि अनपेड है। इफ़ यू वांट टू लर्न, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग देन यू शुड डू, बट अगर आप कहीं और कुछ और सीख रहे हो तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट डू। एंड सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। तो लास्ट सेमेस्टर में एज यू नो कि गाइज इंटर्नशिप का सर्टिफिकेशन बीटेक के जर्नी में हमें सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन नहीं है अभी, तो ऑब्वियसली यू शुड डू। एंड नेक्स्ट फाइनल 6 पॉइंट में लिख रखा है, कैंडिडेट विल बी गिवन एन इंटर्नशिप ID एंड ईमेल ID। ओके, तो इंटर्नशिप ईमेल ID एंड ईमेल ID एंड इंटर्नशिप ID आपको दिया जाएगा। ये आप जब आपका इंटर्नशिप के लिए यस करते हो तो आपको दिया जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, क्लिक हियर टू रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्स पे, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि form.office.com एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है जिसमें आपको सबसे पहले आपका जो नाम है ओरिजिनल या फुल नेम आपको देना है, ठीक है। लाइक जो भी आपने सुपरसेट ID पे या विप्रो करियर पोर्टल पे या जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नाम है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको मेल ID, जो रजिस्टर्ड मेल ID है वही आपको देना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द अनपेड इंटर्नशिप, यहाँ पे भी गाइज इन्होंने कंफर्म कर दिया है, लिख दिया है कि ये अनपेड इंटर्नशिप है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन यस पे क्लिक करके एंड इसके बाद आपसे कुछ और रिसोर्सेज पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो इसके बाद काइंडली स्पेसिफाई योर रीजन पे कुछ भी रीजन आप दे सकते हो। यू हैव डन, आई हैव डन इंटर्नशिप, आई एम डूइंग इंटर्नशिप, ऐसा कुछ रीजन दे सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू डू, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग देना है कि कब से। बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था यार कि कब इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे देख लो, व्हेन कैन यू स्टार्ट योर अनपेड इंटर्नशिप विथ अस। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर मंथ को चूज कर सकते हैं, लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो फर्दर प्रोसेस का आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसके बाद करना चाहते हो, लाइक कोर्स करिकुलम कंप्लीट होने के बाद, लाइक मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अभी तो अप्रैल के बाद तो नहीं, अप्रैल के बाद भी अगर करना चाहते हो तो यू कैन स्पेसिफाई एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट आपको वो रिस्पॉन्ड कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे लिख रखा है 5वां पे, प्लीज कंफर्म द विप्रो इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट फुलफिल द एकेडमिक रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द 8th सेमेस्टर एज पर योर HOD एंड प्रिंसिपल, टेक अ कंसेंट विथ योर HOD एंड प्रिंसिपल बिफोर कंफर्मिंग। सो गाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या है कि उनके जो जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज हैं वो मैंडेट रहते हैं, उनके अटेंडेंस, उनके क्लासेस करने होते हैं। तो गाइज इन दैट सिनारियो कि आप का इंटर्नशिप का जो टाइमिंग होने वाला है गाइस, मे बी 8 से या आपका 9 से 6 चलने वाला है, बीच में वो आपका टी ब्रेक एंड ऑल मिलता है, लाइक लंच वगैरह मिलेगा, वो सारा चीज़ मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ एक बार कंफर्म अपना HOD से NOC के रिगार्डिंग, आप इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग आप कंफर्म कर लीजिए, देन आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। यहाँ पे यस करने के बाद आर यू विलिंग टू परस्यू एन इंटर्नशिप विद विप्रो फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, एटलीस्ट अगर आपको 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप करने को बोला जा रहा है, तो गाइज if you are really wanted to do internship, if you don't have any
काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग इंटर्नशिप, सो ऑब्वियसली यू शुड डू। अदरवाइज गाइज यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यस भी सिलेक्ट करके एंड जस्ट फॉर्म पे को सबमिट कर देना है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। एंड गाइज अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा कोई भी और भी डाउट रहा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें सारा लिंक दिया हुआ है। एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना बिकॉज कि आई यूज टू कम लाइव एवरी 2 and 3 days in a week। सो अगर आपके पास कोई क्वेरी होगा तो आप मेरे लाइव सेशन पे आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपडेट देते रहता हूँ अपना टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर इंस्टा पे आप हमसे बात करना चाहते हैं फॉलो, तो आप जरूर फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं वहाँ पे। इफ़ आई विल बी फ्री देन ऑब्वियसली आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच गाइस। एंड प्लीज़ अगर आपके पास लास्ट जाते जाते अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा मन में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएशन भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।